हेलो डियर फ्रेंड्स। अपना टॉपिक चल रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके अंदर अपन इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन डील कर रहे थे। और उसके अंदर कितने पॉइंट देखे थे अपन ने? 8 देख चुके अपन ने। नवा पॉइंट है ब्लड सप्लाई ऑफ जीआईटी। ठीक है, देखें। सपोज ये है हार्ट। आप जानते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा पोर्शन करेगा? लेफ्ट पोर्शन। राइट पोर्शन क्या करेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा पोर्शन करेगा? लेफ्ट पोर्शन। और डीऑक्सीजनेटेड राइट पोर्शन। हार्ट का ये पोर्शन कौन सा है? राइट पोर्शन। ये है लेफ्ट पोर्शन। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पर ट्रांसफर करता है? ये आयोटा के अंदर। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो ब्लड को कहां पर पंप करेगा? आयोटा के अंदर। और आयोटा से ब्लड कहां पर जाएगा? थोरेसिक आयोटा के अंदर। थोरेसिक आयोटा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि थोरेसिक कैविटी के अंदर है प्रेजेंट, इस वजह से उस आयोटा का नाम पड़ा थोरेसिक आयोटा। क्या नाम पड़ा? थोरेसिक आयोटा। थोरेसिक आयोटा डायफ्राम को भेजती हुई एब्डोमिनल कैविटी में जाएगी। ये क्या है? डायफ्राम। डायफ्राम को भेजती हुई एब्डोमिनल कैविटी में जाएगी, वहां पर इस आयोटा का नाम क्या पड़ा? एब्डोमिनल आयोटा। ठीक है, इस एब्डोमिनल आयोटा से एक सीलियक ट्रंक निकलता है। क्या निकलता है? सीलियक ट्रंक। ठीक है, उससे 3 ब्रांचेस निकलेगी। एक बार डायग्राम देखें जीआईटी का। ठीक है, एक रफली डायग्राम देखें आप। ये है डायफ्राम, ये है ईसोफेगस, ये है स्टमक। तो स्टमक को ब्लड सप्लाई करने के लिए कौन सी आर्टरी की रिक्वायरमेंट होगी? मतलब ब्लड सप्लाई स्टमक को भी होनी चाहिए, इधर लीवर और गोल ब्लैडर को भी होनी चाहिए, पेनक्रियाज को भी होनी चाहिए। ये स्ट्रक्चर एक स्प्लीन है जो पीछे की तरफ होती है। स्प्लीन को भी ब्लड सप्लाई होनी चाहिए, लार्ज इंटेस्टाइन को भी होनी चाहिए और स्मॉल इंटेस्टाइन को भी होनी चाहिए। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के मतलब लीवर और गोल ब्लैडर को ब्लड सप्लाई करने के लिए एक आर्टरी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, स्टमक को ब्लड सप्लाई करने के लिए एक आर्टरी की रिक्वायरमेंट होती है। स्प्लीन और पैनक्रियाज को ब्लड सप्लाई करने के लिए एक आर्टरी की रिक्वायरमेंट होती है। नाम देखेंगे अभी। ठीक है, नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करने के लिए भी एक आर्टरी की रिक्वायरमेंट होगी, एंड लार्ज इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करने के लिए एक आर्टरी की रिक्वायरमेंट होगी। लीवर और गोल ब्लैडर को ब्लड सप्लाई करने के लिए हेपेटिक आर्टरी की रिक्वायरमेंट होती है। कौन सी? हेपेटिक आर्टरी की रिक्वायरमेंट होती है, या मैं कह सकता हूं हेपेटिक आर्टरी है जो लीवर और गोल ब्लैडर को क्या करती है? ब्लड सप्लाई करती है। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी स्टमक को क्या करेगी? ब्लड सप्लाई करेगी। ठीक है, या फिर स्टमक को ब्लड सप्लाई कौन सी आर्टरी करेगी? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। पैनक्रियाज और स्प्लीन दोनों को एक आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, उसका नाम है स्प्लेनिक आर्टरी। कौन सी आर्टरी है? स्प्लेनिक आर्टरी पैनक्रियाज और स्प्लीन को क्या करेगी? ब्लड सप्लाई करेगी। जबकि एक वर्ड आता है मीजेंट्रिक।
मीजेंट्रिक, आप जानते हैं मीजेंट्रिक वर्ड किसके लिए यूज होता है? इंटेस्टाइन के लिए। तो लार्ज इंटेस्टाइन के लिए इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी ब्लड सप्लाई करेगी, और स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी, और लार्ज इंटेस्टाइन के लिए इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी क्या करेगी? ब्लड सप्लाई करेगी। क्या देखा अपन ने? हेपेटिक आर्टरी लीवर और गोलब्लैडर को ब्लड सप्लाई करेगी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी स्टमक को करेगी, स्प्लेनिक आर्टरी स्प्लीन और पेनक्रियाज को करेगी, और सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी स्मॉल इंटेस्टाइन को, और इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी लार्ज इंटेस्टाइन को करेगी ब्लड सप्लाई। कैसे है ये? देखिए एक बार। अभी क्या देखा अपन ने? लेफ्ट पोर्शन है हार्ट का, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलेगा? ब्लड निकलेगा ऑक्सीजनेटेड। किसके अंदर पंप होगा? वो अयोटा के अंदर। अयोटा आगे किसके अंदर करेगा? थोरेसिक अयोटा के अंदर। थोरेसिक अयोटा डायफ्राम को भेजते हुए नीचे की तरफ जाएगी, एब्डोमिनल अयोटा बोलेंगे वहां पर इसको। एब्डोमिनल अयोटा के अंदर एक सीलियक ट्रंक निकलता है, मैं बोल सकता हूं इसको ब्रांचेज निकलेगी यहाँ पे, ठीक है। इस सीलियक ट्रंक, सपोज ये एब्डोमिनल अयोटा है, यहां से एक पोर्शन ये निकला, यहां से 3 ब्रांचेज निकलेगी, इस पोर्शन को बोलेंगे अपन क्या? सीलियक ट्रंक, ठीक है। तो सीलियक ट्रंक से 3 ब्रांचेज निकलती है। कितनी ब्रांचेज निकलेंगी? 3, 1, 2 और 3। यहां पर लीवर प्लस में गॉल ब्लैडर, इसको कौन सी आर्टरी सप्लाई करेगी ब्लड की? हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक आर्टरी लीवर और गॉल ब्लैडर क्या करेगी? ब्लड सप्लाई करेगी। इधर सपोज ये स्टमक है, स्टमक को ब्लड सप्लाई कौन करेगी? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है जो स्टमक को क्या करेगी? ब्लड सप्लाई करेगी। देन बचा क्या? स्प्लीन प्लस में पेनक्रियाज, इसको ब्लड सप्लाई कौन करेगी? स्प्लेनिक आर्टरी। स्प्लेनिक आर्टरी स्प्लीन और पेनक्रियाज को क्या करेगी? ब्लड सप्लाई करेगी। देन 2 पोर्शन और बचे हैं। इसके बाद में एक ब्रांचेज और निकलती है एब्डोमिनल अयोटा से, जिसका नाम होता है सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी। सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी आप जानते हैं किसको ब्लड सप्लाई करेगी? स्मॉल गट को या स्मॉल इंटेस्टाइन को करेगी। उसके बाद में निकलती है एक ब्रांच और इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी, उसका नाम होता है, ठीक है। इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करेगी? लार्ज इंटेस्टाइन को। किसको सप्लाई करेगी? लार्ज इंटेस्टाइन को। कौन सी आर्टरी सप्लाई करेगी? इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी, ठीक है। इसी को अपन एक चार्ट फॉर्म में देखते हैं। कैसे? लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकला कहां पर? अयोटा के अंदर। अयोटा से थोरेसिक अयोटा में, थोरेसिक अयोटा से कहां पर गया? एब्डोमिनल अयोटा में। डायफ्राम को भेजते हुए नीचे जाएगी एब्डोमिनल अयोटा के अंदर, और एब्डोमिनल अयोटा के अंदर 3 ब्रांचेज होंगी। कौन कौन सी? एक तो होगी सीलियक ट्रंक, ये पोर्शन। एक होगा सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी, एक होगा इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी। सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी और इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी। सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करेगी? स्मॉल इंटेस्टाइन को। इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करेगी? लार्ज इंटेस्टाइन को, ठीक है। देन रिमेनिंग कौन सा पोर्शन बचा? सीलियक ट्रंक। सीलियक ट्रंक से 3 ब्रांचेज निकलती है। कौन कौन सी निकलेगी? हेपेटिक आर्टरी जो ब्लड सप्लाई किसको करेगी? लीवर प्लस में गॉल ब्लैडर को, ठीक है। देन है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो किसको ब्लड सप्लाई करेगी? स्टमक को। और स्प्लेनिक आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करेगी? स्प्लीन प्लस में पेनक्रियाज, ठीक है। क्या देखा अपन ने? लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो ब्लड को कहां पर पंप करेगा? अयोटा के अंदर। अयोटा से जाएगा थोरेसिक अयोटा के अंदर, थोरेसिक अयोटा से एब्डोमिनल अयोटा में। एब्डोमिनल अयोटा के अंदर 3 ब्रांचेज है, एक है सीलियक ट्रंक, एक है सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी और एक है इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी। अपन ने देखा अभी सीलियक ट्रंक है
जिससे 3 ब्रांचेज निकलेगी। कौन कौन सी ब्रांचेज निकलेगी? एक तो निकलेगी हेपेटिक आर्टरी, एक निकलेगी क्या? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। हेपेटिक आर्टरी लीवर और गोल ब्लैडर को करेगी, और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी किसको करेगी? स्टमक को ब्लड सप्लाई करेगी। जबकि स्प्लेनिक आर्टरी है वो किसको ब्लड सप्लाई करेगी? स्प्लीन और पेनक्रियाज को। और सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी है वो किसको करेगी? स्मॉल इंटेस्टाइन को। और इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी है वो किसको करेगी? लार्ज इंटेस्टाइन को। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है, यहां पे बड़ा लोचा है, इस कंडीशन में बड़ा लोचा है। कहां पे? इसमें। और यहां पे क्वेश्चन भी आया हुआ है देखे, सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी स्मॉल इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी लार्ज इंटेस्टाइन को क्या करती है? ब्लड सप्लाई करती है। लेकिन सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी होती है जो लार्ज इंटेस्टाइन के मैक्सिमम पोर्शन को क्या करती है? ब्लड सप्लाई करती है। कैसे करती है? देखें, सपोज ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। ये पोर्शन है अपेंडिक्स, ये है सिक्किम, ये है असेंडिंग कोलोन, ये है ट्रांसवर्स कोलोन, ये डिसेंडिंग कोलोन, और ये सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम, एनस, ठीक है। ये पार्ट हो गए किसके? लार्ज इंटेस्टाइन के। लेकिन इसमें क्या है, नॉर्मली तो इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी इसको क्या कर रही थी? ब्लड सप्लाई। लेकिन ट्रांसवर्स कोलोन, असेंडिंग कोलोन, सिक्कम और अपेंडिक्स, इन 4 पोर्शन को कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करेगी? सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी। कौन सी? सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी। सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन को कर रही थी ब्लड सप्लाई, इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन के इन पोर्शन को भी क्या करती है? ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन होगा इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी जो बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करती है वो कहां पर करेगी? फिर डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम और एनस, इन 4 पोर्शन को इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी क्या करती है? ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। इन 4 पोर्शन को इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी ब्लड सप्लाई करेगी लार्ज इंटेस्टाइन के को, और इन्हीं 4 पोर्शन को, इन 4 पोर्शन को सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी क्या करेगी? ब्लड सप्लाई करेगी इंटेस्टाइन को। अब यहां पे क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है कि लार्ज इंटेस्टाइन को मैक्सिमम ब्लड सप्लाई कौन सी आर्टरी करती है? क्वेश्चन फिर से सुने, लार्ज इंटेस्टाइन को कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है मैक्सिमम, या मैक्सिमम कौन सी ब्लड सप्लाई, कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है? ऑप्शन है उसके अंदर, फर्स्ट वन, सपोज हेपेटिक आर्टरी है, इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है, और स्प्लेनिक आर्टरी है। तो इसके अंदर तो आंसर क्या गया? इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी, क्योंकि इन ऑप्शन के अंदर सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी है ही नहीं, तो इस कंडीशन में आंसर क्या गया? इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी। इन्हीं ऑप्शन को मैं चेंज करूं, हेपेटिक आर्टरी, इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी, सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इंटेस्टाइन को, लार्ज इंटेस्टाइन को मैक्सिमम ब्लड सप्लाई कौन सी आर्टरी करती है? तो उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या गया? सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी क्या करेगी? लार्ज इंटेस्टाइन को मैक्सिममली क्या करेगी? ब्लड सप्लाई करेगी। ये था क्वेश्चन। ये थे आर्टेरियल ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई ऑफ द जीआईटी। अब अपन देखेंगे वीनस ब्लड सप्लाई या फिर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई क्या होती है जीआईटी के अंदर। अभी आपने देखा स्टमक को ब्लड सप्लाई लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी कर रही थी, ठीक है। तो वेन कौन सी होगी? लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। स्टमक को ब्लड सप्लाई कर रही थी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, तो वहां से वेन कौन सी होगी? लेके जाएगी जो ब्लड को, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। स्प्लीन और पैनक्रियाज के लिए स्प्लेनिक वेन थी, आर्टरी थी। यहां पे वेन कौन होगी? यहां पर वेन कौन सी होगी? स्प्लेनिक वेन होगी। और स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए कौन सी थी? सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी, तो यहां पर वेन हो गई। और लार्ज इंटेस्टाइन के लिए क्या थी? इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी, तो यहां पर
वेन हो गई। कैसे? सपोज ये है इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी, ये है सुपीरियर, ये है स्मॉल, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, एक मिनट, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन और ये है लार्ज इंटेस्टाइन। आप जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई कौन सी आर्टरी करती है, और कौन सी वेन यहां से ब्लड लेके जाएगी? ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है स्टमक, ये है स्प्लीन, प्लस में पेनक्रियाज। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन से ब्लड को कौन सी वेन लेके जाएगी? इंफीरियर मीजेंट्रिक वेन। स्मॉल इंटेस्टाइन से कौन सी लेके जाएगी? सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन। स्टमक से कौन सी लेके जाएगी? लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। और स्प्लीन एंड पेनक्रियाज से कौन सी लेके जाएगी? स्प्लीनिक वेन। ये चारों के चारों वेन आगे जाके एक पोर्शन के अंदर क्या होती है? ड्रेन होती है। यहां पर जाके क्या होता है? ब्लड एक जगह आता है, इस पोर्शन को बोलते हैं पोर्टल वेन। ठीक है, मैं बोल सकता हूं इंफीरियर मीजेंट्रिक वेन, सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन एंड स्प्लेनिक वेन। चारों के चारों वेन अपने ब्लड को यहां से इन ऑर्गन से लेके पोर्टल वेन के अंदर डालती है। किसके अंदर डालती है? पोर्टल वेन के अंदर डालती है। और पोर्टल वेन आगे जाके लीवर के अंदर क्या होता है? ओपन होता है। देखें एक बार, सपोज ये लीवर का डायग्राम है। ठीक है, पोर्टल वेन ब्लड को कहां लेके जाएगी? लीवर के अंदर। ठीक है, आप जानते हैं कि पोर्टल वेन लीवर को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई कर रही है, और हेपेटिक आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई किसको कर रही है? लीवर को कर रही है। हेपेटिक आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर रही है लीवर को, और पोर्टल वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर रही है कहां पर? लीवर को। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा? लीवर के अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों प्रकार का क्या हो गया? ब्लड आ गया। ऑक्सीजनेटेड कहां से आया? हेपेटिक आर्टरी से। डीऑक्सीजनेटेड कहां से आया? पोर्टल वेन से। अब यहां से लीवर के पास से या लीवर से आगे ब्लड किस वेन के अंदर जाएगा? हेपेटिक वेन के अंदर। ठीक है, हेपेटिक वेन के अंदर लीवर से ब्लड जाएगा आगे, और हेपेटिक वेन से आगे जाएगा इंफीरियर वेना कैवा में। कहां पर जाएगा? ये इंफीरियर वेना कैवा है। इंफीरियर वेना कैवा के अंदर क्या जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। क्या देखा अपन ने? लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक और स्प्लीन एंड पेनक्रियाज से जो वेन होगी, जो ब्लड को लेके जाएगी, वो कहां पर ड्रेन करेगी? पोर्टल वेन के अंदर। और पोर्टल वेन ब्लड को लेके जाएगी लीवर के अंदर। ठीक है, और हेपेटिक आर्टरी कहां पर आ रही है? लीवर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या कर रही है? सप्लाई कर रही है। अब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पोर्टल वेन के थ्रू कहां पर जाएगा? पोर्टल वेन के थ्रू कहां पर जाएगा? इंफीरियर वेना कैवा के अंदर। और इंफीरियर वेना कैवा आप जानते हैं आगे, इंफीरियर वेना कैवा कहां पर करेगी? राइट एट्रियम के अंदर ब्लड को ड्रेन करेगी। ठीक है, इंफीरियर वेना कैवा कहां पर ओपन होती है? राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है, आगे इसका सर्कुलेशन फिर हो जाएगा, ये ऑक्सीजनेटेड चेंज हो जाएगी, लंग्स के पास जाएगी फिर वापस। आप जानते हैं इसके बारे में। तो यहां पर एक पॉइंट तो ये है कि लीवर के अंदर कौन से ब्लड की सप्लाई होती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है, और या फिर डीऑक्सीजनेटेड की। आंसर क्या गया? लीवर के अंदर ऑक्सीजनेटेड प्लस में डीऑक्सीजनेटेड दोनों प्रकार की क्या होती है? ब्लड सप्लाई होती है। लीवर के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई भी होती है, या ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आता है। दोनों टाइप की हो गई। नेक्स्ट, किस रेशियो में आता है ये? हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन का रेशियो होता है 1:6। क्या मतलब निकला इसका? यदि हेपेटिक आर्टरी 1 गुना ब्लड को लीवर के अंदर डाल रही है,
तो पोर्टल वेन 6 गुना ब्लड को कहां पर डालेगी? लीवर के अंदर डालेगी। यदि पोर्टल वेन 6 गुना ब्लड को डालेगी लीवर के अंदर, तो हेपेटिक आर्टरी 1 गुना ब्लड को डालेगी लीवर के अंदर। मतलब क्या निकला इसका? ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मात्रा तो कम हुई और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। तो मैक्सिमम ब्लड सप्लाई कौन सी होगी? डीऑक्सीजनेटेड। बाकी आंसर कौन सा जाएगा? ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। मैक्सिमम पूछे तो डीऑक्सीजनेटेड। और कौन कौन सा होता है ब्लड सप्लाई? तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। किस रेशियो में होता है? 1:6 में। नेक्स्ट, इस पोर्टल वेन से क्या बेनिफिट हुआ लीवर को और क्या नुकसान हुआ लीवर को? ठीक है, पोर्टल वेन से बेनिफिट ये होगा कि डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है, यहां पर बेसिकली फूड का डाइजेशन हुआ है, जो भी उनके स्मॉलेस्ट यूनिट है उनका एब्जॉर्प्शन होके इन वेन्स के थ्रू कहां पर जाएंगे? ये लीवर पर पहुंचने चाहिए। न्यूट्रिएंट कहां पर आने चाहिए? लीवर के पास आने चाहिए। तो ये वेन है डायरेक्टली पोर्टल वेन के अंदर ड्रेन कर रही है अपने ब्लड को, और पोर्टल वेन डायरेक्ट इसके अंदर लेके आ रही है। मतलब डायरेक्टली ब्लड आ रहा है इसके अंदर लीवर के पास, तो ये फायदा हो रहा है। नहीं तो फिर क्या होता? यदि पोर्टल वेन नहीं होती तो ये वेन जो चारों वेन है, ये वेन ब्लड को कहां पर लेके जाती? इंफीरियर वेना केवा के पास। इंफीरियर वेना केवा के पास से फिर कहां पर जाता? आप जानते हैं, राइट एट्रियम के पास जाता, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, फिर वापस जाता कहां पर? लंग्स के पास जाता, और लंग्स से वापस लेफ्ट हार्ट के अंदर आता, और लेफ्ट हार्ट के पास से फिर ब्लड कहां पर आता? हेपेटिक आर्टरी के पास आता। देन ये यहां पर न्यूट्रिएंट पहुंच पाते। तो इतना घूम के न्यूट्रिएंट आते, बाकी इसकी वजह से क्या हुआ? डायरेक्टली न्यूट्रिएंट आ रहे। तो ये तो हुआ बेनिफिट। सॉरी। अब इसका नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि लीवर के पास क्या हुआ? लीवर ओवरलोडेड हो गया, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड भी आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड भी आ रहा है, और उसके साथ में न्यूट्रिएंट भी आ रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है? ये इसका डिफेक्ट है, दोष है, लीवर ओवरलोडेड हो गया। ठीक है, एक कंडीशन है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों टाइप का ब्लड आ रहा है, तो ये मिक्स कहां पर होता है? तो अपन लीवर की एनाटॉमी आगे डिस्कस करेंगे, उसके अंदर देखेंगे कि जो लीवर के अंदर साइनोसॉइड नाम की एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों टाइप के ब्लड को क्या करती है? मिक्स करती है। दोनों टाइप के ब्लड को क्या करती है? मिक्स करती है। तो ये थी क्या? वीनस सप्लाई ऑफ द जीआईटी, या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई जीआईटी के अंदर। क्या था? स्प्लेनिक वेन, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, या सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन एंड इंफीरियर मीजेंट्रिक वेन ब्लड को लेके आएगी पोर्टल वेन के अंदर। पोर्टल वेन लीवर के अंदर डालेगी, और लीवर आगे हिपेटिक वेन के थ्रू इंफीरियर वेना केवा में डालेगा, जो आगे हार्ट के अंदर पहुंचेगी। ये था वीनस ड्रेनेज। ठीक है, और रिमेनिंग रहा पोर्टल वेन। जो पोर्टल वेन बेसिकली अपने कौन से पोर्शन का है टॉपिक? सर्कुलर का, या हार्ट। हार्ट के अंदर देखेंगे, जब हार्ट पढ़ेंगे अपन चैप्टर, उसके अंदर पोर्टल वेन डिस्कस होगा, है ना। तो यहां पर ब्रीफली इसीलिए बताया हूं क्योंकि वहां पर ये अच्छे से होगा पोर्टल वेन का डिस्कशन। ठीक है, ये थी ब्लड सप्लाई ऑफ जीआईटी। नेक्स्ट एक टॉपिक बचा है अपने इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में, लास्ट 10वां टॉपिक है नर्व सप्लाई ऑफ द जीआईटी। उसके बाद में क्या होगा कि अपन एक एक टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे, एक एक ऑर्गन को देखेंगे, उसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो इजी हो जाएगा, अपने को वहां नहीं देखना पड़ेगा कि इसकी ब्लड सप्लाई क्या होगी, इसकी नर्व सप्लाई क्या होगी, या फिर आर्टीरियल क्या होगी, ब्लड सप्लाई, वीनस सप्लाई क्या होगी। तो ये अपने को देखना नहीं पड़ेगा, अपन वहां पे डायरेक्टली क्या करेंगे? मेंशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग तो नेक्स्ट में ही होगा। थैंक यू।